भारत की मिट्टियाँ, ठीक है, 5वां चैप्टर। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने फूटने, हाँ, तथा वनस्पति जीवों के सड़ने गलने से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में? 8 भागों में बांटा, ठीक है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा दलदलीय मिट्टी और सातवां मरुस्थलीय मिट्टी, आठवां लवणीय मिट्टी। पहला में जलोढ़ आएगा, जलोढ़ के बाद काली, काली के बाद लाल, अल्लाह से लाल, उसके बाद लइये से आएगा लैटेराइट, ठीक है। लैटेराइट के बाद पर्वतीय, उसके बाद दलदली मिट्टी, फिर मरुस्थलीय, तब अंतिम में लवणीय मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला मिट्टी 4 प्रकार की है, ठीक है। ऐसे तो मिट्टी 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन जो मूल है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो पाया जाता है उसके प्रकार कितना है? तो 4 है, जिसमें पहला जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी और चौथा लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि भारत में जितने भी मिट्टियाँ हैं, हाँ, उस सामान्यतः मतलब कि अधिकांश मिट्टी में 3 तत्वों की कमी रहती है। कौन कौन? नाइट्रोजन की कमी रहती है, फॉस्फोरस की कमी रहती है और ह्यूमस की कमी रहती है। ह्यूमस क्या होता है? तो भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है ना, पौधे एवं जीव जंतुओं को सड़ने गलने से निर्मित पदार्थ होता है, वही क्या होता है? ह्यूमस। तो ये 3 चीज़ों की भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः कमी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। आगे आ जाओ, पहला टाइप पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदान में बिछाई गई यह मिट्टी होती है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्र एवं तटीय मैदान में। जलोढ़ मिट्टी भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्र एवं तटीय मैदान में पाई जाती है। इसमें कमी क्या करके रहता है? तो यही जो 3 गो कमी था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। जलोढ़ मिट्टी के में कमी किस चीज़ की? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में खेती कौन सी चीज़ की जाती है? तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है ना। साथ ही जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू, गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू, गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू भी इसमें उपजाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर। और नवीन जलोढ़ मिट्टी, नया जो मिट्टी होता है उसको क्या कहते हैं? खादर। हाँ, फिर आ जाओ काली मिट्टी। तो इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने से होता है। जैसे देखो ये ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा है तो कोची में बदल जाएगा? बेसाल्ट चट्टान के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। और यही जब धीरे धीरे कोची हो जाता है, चूर हो जाता है, तो कोची बन जाता है? काली मिट्टी बन जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम तो रेगोर मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी बोलते हैं, और लावा मिट्टी भी बोला जाता है, काहे कि लावा से इसका निर्माण होता है। काला रंग, काली मिट्टी के काला रंग का कारण क्या है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट काली मिट्टी में पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अच्छा, कौन कौन से जगह पर काली मिट्टी पाया जाता है? इसका क्षेत्र क्या है? तो एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में। हाँ, इसका काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तो महाराष्ट्र में ऐसे पावल जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक है, और सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का, ठीक है। आगे आ जाओ, जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं किसको? काली मिट्टी के, काहे कि इसमें दरारें पड़ल रहती है। हाँ, जल सोखने की क्षमता काली मिट्टी में अधिक होती है। अब है लाल मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के
कम वर्षा वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें लाल रंग के कारण माने कि काहे लाल रंग के रहता है, तो फेरिस ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लोहा एवं सिलिका इसमें अधिकता होती है। इसमें कौन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लाल मिट्टी में, तो लोहा एवं सिलिका लाल मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल कौन सी हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के भी कुछ भागों में पाया जाता है। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ, तो तमिल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ है लाल मिट्टी का, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में ना कम वर्षा वाले क्षेत्र में तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है कौन, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में सबसे अच्छा उपज किसका होता है, तो बाजरे की खेती के लिए। हाँ देखो, लाल मिट्टी जब जल सोखती है ना तो वही पीली मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, आगे लैटेराइट मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी का उपयोग जो है ईंट बनाने के लिए किया जाता है। वैसा क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो वैसे जगह लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, अत्यधिक गर्मी जहाँ पड़ती है वहाँ लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें किस चीज़ की मात्रा पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में, तो लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। कहाँ, लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है लैटेराइट मिट्टी में। निछालन की प्रक्रिया भी किस में होती है, तो लैटेराइट मिट्टी में। निछालन की प्रक्रिया भी लैटेराइट मिट्टी में। इस कौन कौन जगह पर पाया जाता है लैटेराइट मिट्टी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में। ठीक है, उड़ीसा, मेघालय, असम में भी पाया जाता है। ठीक है, और लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो केरल में। लैटेराइट मिट्टी का जो कि ईंट बनाने में प्रयोग हो रहा था उसका सबसे ज़्यादा विस्तार केरल में है। लैटेराइट में उपज किस किस चीज़ की होती है, तो चाय की, कॉफ़ी की, इलायची की, काजू की। चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू, चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू, लैटेराइट मिट्टी। लवणीय मिट्टी, तो लवणीय मिट्टी जो है, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तब लवणीय मिट्टी इसको कहते हैं। ठीक है, क्षारीय होती है और नमक की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को लवणीय मिट्टी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या क्या है लवणीय मिट्टी को, कई जगह रेह बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं या फिर ऊसर बोलते हैं। रेह, कल्लर, ऊसर लवणीय मिट्टी को बोला जाता है। इसका विस्तार कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ के रण में लवणीय मिट्टी। ठीक है, जहाँ लूनी नदी आके समाप्त हो जा रहा था गुजरात के कच्छ के रण में, तो क्षारीय था। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी, तो जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर क्या पाया जाएगा, पर्वतीय मिट्टी। तो क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह क्या पाया जाता है, तो पर्वतीय मिट्टी। यहाँ खेती किस चीज़ की होती है, तो सेब, नाशपाती और चाय की खेती। सेब, नाशपाती, चाय की खेती। ठीक है, आगे मरुस्थलीय मिट्टी, नमी की कमी होती है मरुस्थलीय मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी की कमी किस में, मरुस्थलीय में। इसका विस्तार राजस्थान में है, गुजरात में है, दक्षिण पंजाब एवं दक्षिण हरियाणा। राजस्थान में, गुजरात में, दक्षिण पंजाब एवं दक्षिण हरियाणा में। इसमें मोटा अनाज का उपज होता है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, सरसों मरुस्थलीय मिट्टी में। फिर दलदली मिट्टी, तो अत्यधिक वर्षा एवं वनस्पति के सड़ने से विकास होता है किसका, दलदली मिट्टी का। अत्यधिक वर्षा एवं वनस्पति के सड़ने से विकास होता है दलदली मिट्टी का। इसमें ह्यूमस जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। पता है था ना कि ह्यूमस जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, सड़े गले चीज़ों से इसका निर्माण होता है। तो यही न हो रहा है, वनस्पति के सड़ने गलने से दलदली मिट्टी का विकास हो रहा है, तो इसमें तो मात्रा रहबे करेगा ह्यूमस के। इसका विस्तार कहाँ है, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल और केरल में। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और केरल, दलदली मिट्टी। ठीक है, अब देखो, मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का पत्थर उपयोग किया जाता है। अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का उपयोग, और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है किसी में, मिट्टी में। फसलों को उगने के लिए, उपजने के लिए पीएच मान जो है वह 6 से 7 होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए।